हेलो, गुड मॉर्निंग दिख रहा हो। माई सेल्फ नरेश कुमार मिस्त्री। आप लोग मेरे साथ मैथ्स पढ़ेंगे। 11th साइंस में फर्स्ट लेक्चर पे मैं आपको हर्टली मैथ्स पढ़ने के लिए इनवाइट करता हूँ। इन अर्लियर क्लासेस आपने बहुत कुछ सीखा है, आपको सब पता है। तो वो क्या सीखा है आप लोगों ने, क्या पढ़ा है, आपको क्या पता है, वो एक ब्रिज कोर्सेज के तरह 8, 9, 10 का हम रिवाइज करेंगे। उससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। आप लोगों को ऐसा पता है कि 11th साइंस जो है इसमें पास होना डिफिकल्ट है, वो गलत है। Remember my one sentence that in 11th science or 12th science it is difficult to fail. It is difficult to fail. और आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैथ्स है ना वो बोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स हमको जमता नहीं है, हमें इंटरेस्ट नहीं है। मगर आप मैथ्स को मैथ्स की तरह नहीं पढ़िए। हम मैथ्स को मैजिक बना के पढ़ेंगे। उसमें हम सब कुछ मैजिक करेंगे तो वो मैजिक से आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो आप लोग 8, 9, 10 में अर्लियर क्लासेस पढ़ के आए हैं नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर? अ नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स अ यूनिट इज कंटेन्स इन अ गिवन क्वांटिटी, दैट यू नो। एंड व्हाट इज न्यूमरल? अ ग्रुप ऑफ फिगर्स, राइट? अ ग्रुप ऑफ फिगर्स or digit, right? Expressing in a number is called a numeral. जो आप पढ़ के आए हैं वो नंबर सिस्टम जो है उसका हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, राइट? तो उसमें आप जो पढ़ के आए हैं इसमें सबसे पहले आता है नंबर ऑफ सिस्टम में बाइनरी नंबर। क्या आता है? सबसे पहले आता है बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर जो है इसमें इसका बेस जो रहता है वो 2 का रहता है। मीन्स यू कैन यूज ओनली 2 digits, that is 0 and 1. So आप इसमें 0 और 1 ही यूज कर सकते हैं। और ये जो बाइनरी नंबर्स है वो आपको इंजीनियरिंग और कंप्यूटर में ज़्यादा उसका यूज होता है। आप जब इंजीनियरिंग में जाएंगे कंप्यूटर साइंस में और आईटी में, तब आपको ये बाइनरी सिस्टम जो है वो पूरी पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद जो आता है वो ऑक्टल नंबर। इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम आता है। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसका जो बेस है इसमें बाइनरी है, इसलिए इसको 2 ही नंबर इसमें यूज करते हैं, इसलिए बाइनरी बोलते हैं। तो इसका जो बेस है वो 8 का रहता है। तो इसका बेस है ऑक्टल का, वो बेस 8 का रहता है, राइट? सो इसमें 8 डिजिट आपको यूज करना है। बाइनरी था तो 0 और 1 करके, 2 बेस था तो 2 डिजिट आपने यूज किया। इसमें वी आर गोइंग टू यूज नंबर 0 to 7। 0 to 7 यू हैव टू यूज। सो ये जो टाइप्स ऑफ नंबर है इसमें बाइनरी आया, दूसरा है वो ऑक्टल है। इसके बाद जो आता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आता है। तो उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। राइट? सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसमें हेक्सा मींस इसका बेस जो है वो 16 रहेगा। इसका बेस क्या रहेगा? 16 रहेगा। तो इसका जो बेस 16 है इसमें हमारे पास तो 0 to 9 इतने ही डिजिट है, राइट? तो 0 to 9, राइट? बाकी कितना रहेगा? 7।
तो वो 7 के लिए हम लेटर्स A to F यूज करते हैं, लेटर A to F यूज करेंगे, राइट। इसके बाद जो आपको पता है, शायद हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी आपके लिए नया होगा, मगर वो आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो आता है वो रोमन नंबर सिस्टम है। इसके बाद जो आता है वो रोमन नंबर सिस्टम है। एंड यू आर फेमिलियर विद दिस रोमन नंबर सिस्टम। आपको पता है आपको 1 रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे लिखते हैं 1, राइट। 2 के लिए आप ऐसे लिखते हैं, 3 के लिए 3 बार लिखते हैं, आप 4 के लिए आपको पता है। तो इसमें जो है वो जनरल जो है वो 5 के लिए हम ऐसा V लेटर्स यूज करते हैं, 10 के लिए हम X यूज करते हैं, ये आपको पता है ना, आप रोमन पढ़ के आए, कहां तक का आपको पता है, राइट। और 50 के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसमें आपको पता है ना क्या यूज करते हैं, हम L यूज करते हैं, राइट। देन 100 के लिए C लेटर यूज करते हैं हम लोग, 100 के लिए C, 500 के लिए D यूज करते हैं, राइट। और 1000 के लिए हम कैपिटल लेटर M यूज करते हैं, 1000 के लिए हम कैपिटल लेटर M यूज करते हैं। तो ये जो रोमन नंबर सिस्टम है वो आपको पता है, राइट। देन डेसिमल नंबर सिस्टम। Then decimal number system, that you are familiar with all digits like this. So in decimal we are going to use 0 to 9 digits only, right? So ये जो है वो नंबर सिस्टम है, इसमें से ये बाइनरी आपको पता नहीं है, ऑक्टल भी नहीं है, हेक्साडेसिमल भी आपको पता नहीं, आप दो ही जानते हैं, दिस रोमन और डेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। तो ये जो हमारे पास हमने सीखा, राइट, नंबर जो है, राइट, इसमें जो ये डेसिमल सीखा है, तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें क्या क्या आता है वो आपको पता है। आपको पता है कि रियल नंबर आता है, रेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सब आता है। तो अब हम वो देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम। जो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें इसका कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं और कैसे हमने सेट बनाया, कौन सा सेट बनाया, वो हम अभी देखते हैं। सो नाउ दिस इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम। आप लोग ये सब पढ़ के आए हैं, मगर मैं इसको इस चार्ट की यूज करके आपको बता रहा हूं, राइट। फर्स्ट आपको पता है रियल नंबर। ना रियल नंबर्स में आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। रियल नंबर्स में 2 टाइप के आपके पास नंबर रहते हैं, एक रहता है रेशनल नंबर्स एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर्स। नाउ इन रेशनल नंबर्स, व्हिच आर द रेशनल नंबर्स? द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p upon q form is always a rational number. But remember one thing, for rational numbers denominator, right, this denominator always must be non-zero numbers. If this is 0, then this rational number may not be defined, right? So ये जो है denominator always must be 0 ही होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं होगा तो ये आपका रेशनल नंबर डिफाइन नहीं होगा। कहीं भी कोई भी फॉर्म आपके पास p upon q का आता है नंबर्स, उसमें डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, दैट इज नॉन जीरो नंबर्स ही होना चाहिए। तो रेशनल नंबर जो है वो p by q फॉर्म के रहते हैं, आपको पता है। इसमें रेशनल नंबर का भी देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स, वन इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स एंड अनदर इज नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग मींस क्या रहेगा कि हम इसको डिवाइड करेंगे, सपोज 2 by 3 करेंगे, राइट, तो 2 by 3 करेंगे या 2 by 5 करेंगे इसे, तो नंबर्स क्या रहता है कि आप कुछ डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऐसे ही आता जाएगा, 0.3333 ऐसे आता जाएगा। सपोज वी टेक 1/3, देन आंसर ऑफ दिस इज 0.3333, दैट इज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, राइट। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, दैट इज द फैक्टर ऑफ द denominator is other than 2 upon 2 and 5. So factor of denominator is 3 here
and 1. So that is other than 2 and 5 is non-terminating number. So ये number continue चलता ही जाएगा. And second one is terminating rational numbers. That is if the prime factors of the denominator is other containing 2 and 5. So terminating rational number रहेगा if number is terminating, then factor of the denominator contains 2 and 5, and for non-terminating it's a denominator contains factor 2 and 5, right? Now in rational number there is a two types of integers, right? That is integers and non-integer rational numbers, that is fraction, right? Now in integers, you know, there is a positive integers, right? That is 1, 2, 3 like that numbers. Negative integers, that is -1, -2, -3, all are called negative integers. Whole numbers. So in negative integers and positive integers, they are containing only integers. But it's if the integers contains a 0, it's called a whole number, right? And then you know natural number or कंसेक्यूटिव नंबर्स जो आपके पास है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, तो उसको काउंटिंग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं. नाउ फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स यू हैव सेवरल नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स. नंबर्स आर देयर फॉर यू. वन इज इवन नंबर्स. यू नो a number which is a multiple of 2 is called a even number. Then odd numbers, which is the number not a multiple of 2, is called a odd number. This you know. Now you know prime numbers also. So prime numbers, that is divisible by itself and 1, is called a prime number, that you know. Then composite number. Now composite number means not a prime number. Number other than the prime number is called a composite number. Either a number is divided by a number other than 1 and number itself, that is prime number. So this is the part of rational numbers. In rational numbers you are containing integers and fraction. So integer and fraction if combined, then it becomes a rational number. And these all numbers, even number, odd number, prime number, composite number and consecutive numbers are containing in natural numbers, right? So नेचुरल नंबर को लिया, होल नंबर लिया, नेगेटिव नंबर लिया और पॉजिटिव नंबर लिया, तो हमारा पास क्या बन गया? एक इंटीजर बन गया, that is called z, you know, set of z, set z, right? Then non-integer rational number. Now in irrational numbers, the number which is expressed in the form of p upon q, same form, right? q not equal to 0, right? आपको पता है जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल नहीं सकते हो, आपको इतना पता है कि वो उसको आप इरेशनल नंबर बोलते हैं. तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं. वो आपको पता है पाई, √2e, राइट? ये सब इरेशनल नंबर है. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है √x if x is not a perfect square, right? If suppose we are writing this 4, so this is not your irrational number, this is a rational number because 4 is a perfect square. हमने क्या लिखा? x is not a perfect square. Square root of x is 4. 4 is a perfect square. So this is not a irrational number. This is a rational numbers, right? Now in irrational number, remember one thing. This is important thing. 0 is not a irrational number. Now if we take sum, difference, product and quotient of the irrational numbers, right? So if we take two irrational numbers, then sum, difference, product and quotient of two irrational numbers may be rational, either irrational. Suppose हमने 2 irrational number ले लिया, √2 into √2, so product लेंगे क्या होगा? √2 into √2, 2 हो जाएगा. So that is a rational numbers. And if we take one rational number and another irrational number, one rational number and another than irrational number, that is irrational number, then sum, difference, product and quotient is always a irrational number. So you have to remember this thing, okay? So आपको ये सब पता था, मगर मैंने एक चार्ट की यूज करके आपको दिखा दिया. So these are the
different type and classification of the number system. And in our first chapter, set theory, you are going to learn about these all real numbers, number system, irrational number, whole number, natural number, and you know set all sets, right? N, Z, Q, R's, right? और इससे भी एक बड़ा सेट आने वाला है रियल नंबर से. आपके पास अभी क्या है, यू नो द रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज R, कैपिटल R इज द बिगेस्ट सेट, बट ये नहीं है, इससे भी बड़ा एक सेट आने वाला है. वो सेट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर चेक करके चैप्टर है, इसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा.